फिल्म घूमती है मेन कैरेक्टर सैम के गिर्द, जो कि रेस्टोरेंट में एक छोटा सा शेफ होने के साथ साथ एक कंपनी में इंटर्न भी है। सैम को कंपनी की रिट्रीट पर जाने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड मॉली से ब्रेकअप हो जाता है, जिसकी बुनियाद पर सैम का पेरिस ट्रांसफ़र है, जिस पर जाने से वो इनकार कर चुका होता है। अब व्यूअर्स सारे एम्प्लॉयज़ बस पर सवार हो जाते हैं और सफ़र शुरू हो जाता है। सफ़र का आगाज़ बहुत पुरसुकून होता है, लेकिन बस को अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए एक ब्रिज से सफ़र करना होता है, जहां कंस्ट्रक्शन चल रही होती है। बस सफ़र करते करते ब्रिज के बीच में रुकती है और इस दौरान सैम को विजन देखती है, जिसमें वो देखता है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान ब्रिज में दरार पड़ जाती है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता ब्रिज टूटने लगता है। ब्रिज टूटने की वजह से सारे एम्प्लॉयज़ नीचे उतर आते हैं और नीचे उतरते ही हमें दिखाया जाता है कि कैंडिस, जो कि पीटर की गर्लफ्रेंड है, उसके नीचे से ब्रिज टूटने की वजह से कैंडिस ब्रिज से गिर जाती है और नीचे चलती बोट का डंडा उसको चीरता चला जाता है। और दूसरी तरफ आइजैक अभी तक बस में ही होता है और ब्रिज के साथ साथ बस भी पानी में गिर जाने से वो मर जाता है। अब हम सैम को देखते हैं, जो रेलिंग के ज़रिए मॉली को ब्रिज की दूसरी तरफ पहुंचा देता है और ओलिविया को बचाने की कोशिश करता है, मगर ओलिविया सही से नज़र ना आने की वजह से पानी में गिर के मर जाती है। नेथन अभी ब्रिज के सस्पेंडर्स लगने से मर जाता है। डैनिस की हड्डियां उसके ऊपर गर्म टार गिरने की वजह से जल जाती हैं और वो भी मर जाता है। सैम और पीटर अभी रेलिंग के ज़रिए दूसरी जानिब पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों भी बारी बारी मर जाते हैं। जब सैम हकीकत में वापस आता है और ब्रिज गिरने से पहले विजन में देखे गए वाक़यात को दोबारा होते देखता है, तो वो फ़ौरन मॉली को पकड़ता है और सबको ब्रिज के गिरने का बताता है और बाहर निकल जाता है। कैंडिस, पीटर, आइजैक, डेनिस, ओलिविया और नेथन इन दोनों के पीछे आते हैं और उनकी भी जान बच जाती है। इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, मगर आखिर में मौसम की ख़राबी समझकर केस बंद कर दिया जाता है। मगर एजेंट ब्लॉक अभी भी सैम पर शक रखता है। मरने वालों के मेमोरियल पर सैम और पीटर एक शख्स से मिलते हैं, जो उनको बताता है कि मौत को पसंद नहीं कि उसको धोखा दिया जाए। अगले दिन व्यूअर्स कैंडिस पीटर के साथ जिम्नास्टिक्स की प्रैक्टिस कर रही होती है कि प्रैक्टिस के दौरान ऊपर लगे फ़ैन का स्क्रू ढीला होकर बैलेंस बीम पर गिरता है, जिस पर गलती से पाँव रखने से एक लड़की अपने जिस्म पर काबू नहीं पा सकती और पास पड़े पाउडर के पिट को गिरा देती है और पाउडर फ़ैन की हवा से कैंडिस की आईसाइट को अफेक्ट करता है, जिससे वो कुछ देर के लिए देख नहीं पाती और फ्लिप करते करते बैलेंस खो देने से ऊंधे मुँह गिर के मर जाती है। ये खबर मिलने पर सैम फ़ौरन वहाँ पहुँचता है और वहाँ फिर उसको शख्स देखता है जिसने उन्हें वार्न किया था। अब इसके अगले दिन व्यूअर्स हम देखते हैं कि ओलिविया, सैम, मॉली, नेथन और पीटर ऑफिस में बैठे रिलैक्स कर रहे होते हैं कि आइजैक मरे हुए एम्प्लॉयज़ के ड्रॉर्स खोल के देख रहा होता है, जहां उसे एक चाइनीज़ मसाज पार्लर का पता चलता है और वो फ़ौरन मसाज के लिए वहां पहुंच जाता है। वहां पर एक चाइनीज़ औरत उसको चीनी नुस्खा यूज़ करते हुए उसके जिस्म में पतली पतली नीडल्स घुसाती है और उसे वेट करने का कहकर चली जाती है। जबकि थोड़ी देर बाद कमरे में आग लग जाती है और आग से बचने के लिए आइजैक कमरे के एक कोने में जाता है, लेकिन वहाँ पर पड़ा बुद्धा का स्टैचू उसके ऊपर गिर के उसका सर कुचल देता है। इस इंसिडेंट का पता चलने पर नेथन, पीटर, मॉली और सैम उस पार्लर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उनको फिर से वो शख्स मिलता है और वो इनको ये बताता है कि ब्रिज के गिरने में बचना ये सब डिज़र्व नहीं करते थे और क्योंकि उन्होंने मौत को चीट किया है, इसलिए अब इन सब ने बारी बारी मर जाना है। और वो उन्हें कहता है कि अगर वो अपनी जगह किसी ऐसे शख्स को मार दें जिसने उस ब्रिज वाले हादसे में नहीं मरना था, तो वो डेथ को धोखा देने में कामयाब हो सकते हैं और उनकी जान बच सकती है। वहाँ सैम के मुंह से ये इन्फॉर्मेशन निकल जाती है कि उसकी विजन के मुताबिक सारे मर जाते हैं सिवाय मॉली के। अगला सीन ओलिविया की तरफ जाता है, जो लेज़र करवाने क्लिनिक जाती है, जहाँ डॉक्टर उसके सर को सेट करके अपनी असिस्टेंट से बात करने लग जाती है और वो ओलिविया को कमरे में अकेले छोड़कर जाता है। उसके पीछे बिजली का शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से मशीन गर्म हो जाती है और लेज़र ओलिविया की आंख को चीर देती है और ओलिविया खुद को बचाते हुए फिसल कर विंडो से बाहर गिर के मर जाती है।
جبکہ نیتن کنسٹرکشن ایریا میں کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کی ایک ورکر رائے سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ اس دوران وہ ایک ہک کو اپنے قریب آتا دیکھتا ہے اور اس کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ ہک رائے کے سر میں گھس جاتا ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ جب گروپ وہاں پہنچتا ہے تو پیٹر یہ جان کر سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ نیتن نے غلطی سے اپنی جگہ رائے کی جان لے لی، جس کی وجہ سے اب وہ نہیں مرے گا۔ پھر وہ سیم سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب اگلی باری کس کی ہے۔ اتنے میں ہی ایک اڑتا ہوا اسپینر ڈینس کے سر میں آ کے لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے۔ اسی رات سیم پیرس جانے کی آفر قبول کر لیتا ہے اور کیفے بند ہونے کے بعد مولی کے لیے ڈنر ڈیٹ سیٹ کرتا ہے اور اس سے اپنے ساتھ پیرس جانے کی آفر کرتا ہے۔ ان کی باتوں کے دوران پیٹر آ جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ وہ اپنی جگہ کسی اور کو مارنے کا سوچ کر نکلا تھا، لیکن اس کا دل نہیں مانا کہ وہ کیسے کسی معصوم کو مار دے جو مرنا ڈیزرو ہی نہیں کرتا، اور وہ یہاں یہ سوچ کر آیا ہے کہ اگر کوئی مرنا ڈیزرو نہیں کرتا تو مولی بھی زندہ رہنا ڈیزرو نہیں کرتی۔ یہ بتا کر وہ مولی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سیم مولی کو بچا کر چھپ جانے کا کہہ کر پیٹر سے لڑنے لگ جاتا ہے۔ لڑائی کے دوران سیم بے ہوش ہو جاتا ہے اور اٹھنے میں وہاں پر ایجنٹ بلاک پہنچ جاتا ہے اور پیٹر اس کو مار دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کو ایجنٹ بلاک کی زندگی مل گئی ہے، اس لیے اب وہ نہیں مرے گا۔ لیکن مولی اس کو قتل کرتے دیکھ چکی ہوتی ہے، اس لیے اب وہ اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے کہ اتنے میں سیم سکیور اس کے سینے سے آر پار کر دیتا ہے۔ اب ویورز، 2 ہفتے کا عرصہ گزرتا ہے اور اگلے سین میں سیم اور مولی کو پیرس جانے والے پلین میں بیٹھتے دکھایا جاتا ہے، جہاں مولی ونڈو سیٹ پر بیٹھنے کی خواہش کرتی ہے وہاں بیٹھ جاتی ہے۔ پیسنجرز کے بیٹھتے ہوئے کچھ لوگوں میں لڑائی ہو جاتی ہے اور پلین کے ہوا میں ہوتے ہوئے سیم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑائی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ایک پیسنجر کہتا ہے کہ اس نے ویژن دیکھی ہے کہ یہ پلین کریش ہو جانا ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں ایسا ہونے بھی لگتا ہے۔ پلین کریش ہونے کی وجہ سے مسلسل تباہ ہو رہا ہوتا ہے اور مولی باہر گر جاتی ہے اور پلین کا ونگ اس کو کاٹتا چلا جاتا ہے اور باقی پلین بھی جل جاتا ہے، جس میں سیم بھی مر جاتا ہے۔ ادھر نیتن کو پتہ چلتا ہے کہ رائے کو بیماری تھی جس کی وجہ سے اس نے ویسے بھی مر جانا تھا۔ ابھی وہ یہ سن کر سوچ میں پڑا ہوتا ہے کہ اتنے میں وہ جس بار میں بیٹھا ہوتا ہے اس پر کریش پلین گر جاتا ہے، جس میں وہ بھی مارا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی فلم اینڈ ہو جاتی ہے۔